ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग जो कि रात्रि में होता है और अब 25 कक्षाएं कर चुके हैं। अब ये 20वीं कक्षा हम करने जा रहे हैं। आज का विषय है धर्म। धर्म का मतलब होता है वो दिव्य नियम जो व्यक्ति को और समाज को धारण करते हैं, जिनसे हमारा ये पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व में बदल जाता है, जिसके चलते हम एक दूसरे के लिए सुखकारी होते हैं। तत्व को धर्म कहते हैं। चाणक्य का एक सूत्र है, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। अर्थापत्ति से उल्टा करेंगे तो दुख का मूल अधर्म है। जो सही राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स की बात कही जाती है, हम एक राइट फीलिंग्स की स्थिति में रहें और हमारी समझ बिल्कुल एकदम यथार्थ हो, सत्य हो, तो यथार्थ जो समझ है और सही जो भाव है, प्रेम का जो भाव है, इसी को धर्म कहते हैं। जैसे धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म। ये लक्षणों से हम किसी चीज की पहचान किया करते हैं। तो धर्म के भी कुछ लक्षण यदि हम समझ लें कि ये चीजें जहाँ होती हैं, उसको किन लक्षणों से युक्त जो स्थिति है का नाम हो गया, ठीक से सरलता समझ में आ सकता है। धैर्य का नाम धर्म है, सहन करने का नाम धर्म है, और इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, क्षमा दमोस्तेय और चोरी न करना, मानी किसी की भी कोई चीज अपनी जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसको अपना कह करे। विचारों की भी चोरी होती है। जैसे दूसरे के विचारों को हम अपने नाम से कहें तो ये विचारों की चोरी कही जाती है। क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, जिसको हम शुद्धि कहते हैं, और इंद्रिय निग्रह की विद्या। की का मतलब जो बुद्धि होती है हमारे को, सत्य बुद्धि को धी नाम से कहते हैं। सत्य, अक्रोध, ये सब लक्षण धर्म के हैं। इनसे व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरा संसार जो है एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं। इन नियमों के चलते एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो जब हम एक दूसरे के लिए सहयोगी होकर के जीते हैं तो परस्परता में सुख बढ़ता है। और यदि हम एक दूसरे के पैर खींचते हैं, एक दूसरे को देख करके नाखुश होते हैं, परेशान होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बदलिया का भाव रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए दुखप्रद हो जाते हैं, दुख देने वाले। तो धर्म का जो प्रयोजन है वो है अस्तित्व को धारण करना। धारणा धर्मम मिथ्या, धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से धर्म कहलाता है। ये संसार के सभी लोगों को धारण करते, प्रजाओं को धारण, जो उत्पन्न हुए मनुष्य मात्र को धारण करने से ही धर्म का धर्मत्व है। योग शास्त्र में जो यम नियम कहे गए हैं, उन यम नियमों के साथ माने हिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, बहुत संतोष, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान, दया, दान, इन 12 नियमों को भी धर्म
फर्स्ट यम, 5 नियम, दया और दान, 2 और जोड़ दिया, तो इस तरह से 12 हो जाते हैं। इनको भी सुनना, ये भी मनुष्य को व्यक्ति के स्तर पर और समाज के स्तर पर धारण करने के लिए बहुत ही उपयोगी यम और नियम। 5 जो यम है जो हमें नहीं करने होते हैं, 5 निगेशन, 5 निषेध से बचना होता है, जैसे कि हिंसा से बचना होता है, झूठ से बचना होता है, और चोरी से बचना होता है, और लंपटता से, विषयासक्ति से बचना होता है, अभिमान से, परिग्रह से बचना होता है, मानिए अभिमान से बचना। परिग्रह तो हमारे शरीर की जरूरत नहीं, मन की जरूरत अधिक हो जाती है, अहंकार की जरूरत अधिक है। हमारा जो अहंकार है वो दूसरों से कुछ विशेष रूप से अपने आप को बढ़ा हुआ अनुभव करता है, दूसरों से अहंकार अपने आप को जब विशेष रूप में देखता है, इसी का नाम परिग्रह। मतलब बहुत वस्तुएं, बहुत आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इंटरनेट, और जो भी हम कुछ करते हैं, हमारा कर्म की कीमत, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। उस परिग्रह से हम अपने कद को ऊंचा किया, हमारा कद औरों से विशेष ऊंचा हो, ये जो भाव है हमारे अंदर, इसी को परिग्रह का भाव कहते हैं। परिग्रह के आधार पर हम जो है अलग अलग साधनों के आधार पर, कोई काम के आधार पर करते हैं, यानी बहुत ज्यादा काम किया उसने, कोई व्यक्ति कार्य के आधार पर अपने कद को ऊंचा करता है, कोई पैसे के आधार पर, कोई खेल के आधार पर, जैसे कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो खेल जगत में मेडल लेते हैं और अपना कद ऊंचा करते हैं। राजनेता राजनीति के आधार पर, उद्योगपति पैसे के आधार पर अपना कद ऊंचा करते हैं, विद्वान लोग विद्या के आधार पर अपना कद ऊंचा करते हैं। तो ये साधन है जिनसे हम अपने कद को ऊंचा सिद्ध करते हैं दूसरों के सामने कि मैं आप, मेरा कद आपको ऊंचा। किसी विशेष क्षेत्र में ऊंचे होते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन विशेष क्षेत्र में ऊंचा होना, किसी विशेष क्षेत्र में कोई ऊंचा हो जाता है तो उसकी ये भी, उसके साथ ये भी भाव जुड़ जाता है कि मैं अब असाधारण हो गया। हमेशा यदि ये भाव बना रहे कि एक क्षेत्र में मैं साधारण हूँ, बहुत सारे क्षेत्रों में तो मैं बिल्कुल नील हूँ, तो बिल्कुल हमारे अंदर अभिमान नहीं आ सकता। कॉम्प्लीमेंट्री भाव आ जाए कि जिस विशेष क्षेत्र में मैं बहुत आगे बढ़ा हुआ हूँ, तो दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों में मैं एक प्रकार से बहुत ही पीछे भी हूँ। एक विशेष क्षेत्र में मैं आगे बढ़ गया तो ये तो कोई बात नहीं है, साथ में ये भी तो देखना है कि कितने क्षेत्रों में मैं दूसरे लोगों से पीछे। हम कितने भी आगे बढ़ जाए, सब क्षेत्रों में दूसरों से आगे नहीं, सभी क्षेत्रों में दूसरों से आगे कैसे बढ़ सकते हैं बताओ? तो जब हम बढ़ ही नहीं सकते, दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ नहीं सकते, तो हम ईमानदारी से दूसरों को देखेंगे, कितने लोग हमसे आगे मिलेंगे। एक क्षेत्र में तो 2 क्षेत्रों में 3, 10, 5, 10 क्षेत्रों में मैं आगे हो सकता हूँ, पर दूसरे लोग भी मुझसे अनेक क्षेत्रों में आगे मिले। तो जब दूसरे लोग मुझसे आगे हैं तो मैं किस आधार पर, किस चीज का अभिमान करूं, किस चीज का इनकार करूं? इनकार तो होता है कि मैं असाधारण हूँ, सबसे अलग। सबसे अलग तो तब हो जब सब कोई भी मेरे से आगे ना हो, किसी भी क्षेत्र में, तब ये, वो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए जब ऐसा होता नहीं है
तो ये हमारा अज्ञान है कि हम किसी एक क्षेत्र में आगे होकर या 5 क्षेत्रों में आगे होकर हम सब क्षेत्रों में आगे समझने लगते। हम ये भूल जाते हैं कि कोई किसी क्षेत्र में आगे, कोई किसी क्षेत्र में आगे है, और जो जिस क्षेत्र में आगे है उसके साथ अपने को कॉम्प्लीमेंट्री भाव में रखना, पूरक संपूरक भाव में रखना। तो ये पूरकता कितनी अच्छी है कि जो मेरे पास नहीं है वो मैं दूसरों से ले लूं, और जो दूसरों के पास नहीं है वो मैं दूसरों को दे दूं। तो यहाँ ऐसे इस यथार्थ दर्शन में तो किसी प्रकार का कोई अटकाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। हमें ये धर्म के तत्व बताए, मतलब सही समझ हमारे को, सही दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए तो समझ लो कि धर्म को हमने समझ लिया या धारण कर लिया। सही समझ ये एक चीज है, धर्म का एक घटक है। सही समझ के साथ संयम भी धर्म का एक घटक है। वाक संयम, देह संयम और इंद्रिय संयम, मन संयम और बुद्धि का संयम, ये सब कितने सारे संयम हैं जो कि धर्म के स्वरूप का बखान करते हैं। इसी तरह से विवेक भी धर्म का ही एक रूप है, यानी कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि। ये चीजें, यदि इन चीजों में तो मुझे कार्य करना चाहिए और इन चीजों से कर्तव्य बुद्धि और अकर्तव्य बुद्धि, इस सब को देखते हुए मैं ये कहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि धर्म उन नियमों का नाम है जो इन सब को आह्लादित कर देते। वो नियम हमको आह्लादित कर देते। उन नियमों का नाम है जिनके ऊपर आरूढ़ होने से पूरा अस्तित्व आह्लादित। धर्म का ज्ञान कैसे करें, ये एक बात पूछी जाती है। कहते हैं धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो धर्म के स्वरूप को जानना चाहते हैं उनके लिए परम प्रमाण वेद। धर्म का पता वेद से लगता है। वेद में एक तो पदार्थ धर्म है, पदार्थों के धर्म गुण कर्म स्वभाव बताए, और एक मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का भी बोध। कितने सारे वेद मंत्र हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे परस्परता में हमें कैसे एक दूसरे के प्रति भाव रखना चाहिए। तो वहां पर कहा है धृते दृंगमा, ये महात्मन मुझे दृढ़ कर दो। दृंग माँ मन को दृढ़ कर दो। धृति शक्ति जो विदारण करने वाली, दुखों का विदारण कर देने वाली, विदारण से धृति कहे, दुखों को विदारण करने वाली धृति को धृते दृंग मावेह को दृढ़ कर दो। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षावहे। 3 वचन बोले कि मित्र की दृष्टि से, मित्र की नजर से मैं सब भूतों को देखूं, और मित्र की दृष्टि से सब भूत मुझको देखें, और इस प्रकार सब के सब मित्र की मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। सब भूतों का मैं दर्शन करूं मित्र के भाव। और मित्रस्य चक्षुषा अहम सर्वाणि भूतानि माम सर्वाणि भूतानि, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्र की चक्षु, मित्र की आंख से सब भूत देखें। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मैं भी सब भूतों को मित्र की दृष्टि से देख। पहले तो कहा मित्र की आंख से सब भूत देखें, मैं भी मित्र की आंख से भूतों को देखूं, और इस प्रकार परस्पर हम एक दूसरे को मित्र की नजर से देखें। तो ये कितना बड़ा संदेश है वेद का कि मित्र की आंख से देखें। हम किसी व्यक्ति को जब देखते हैं, सुखी को या दुखी को, तो मित्र की आंख से देखेंगे तो करुणा, यदि दुखी व्यक्ति को देखेंगे मित्र की आंख से तो करुणा आएगी, और सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री भाव आएगा। मित्र की आंख से यदि सुखी व्यक्ति को देखेंगे तो हमारा जो सुखी व्यक्तियों का जो दर्शन होगा वो ईर्ष्या से बचाएगा, और दुखी व्यक्तियों को देखेंगे तो निष्ठुर हर्ष से बचा देगा। दुखी व्यक्तियों को मित्र की आंख से देखेंगे तो हर्ष उत्पन्न नहीं, ये नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति को किसी तरह से दंड मिलना चाहिए, वो तो बेचारा पिस रहा है और हम आनंद उड़ा रहे हैं उसके उस दुख में, इस तरह से शामिल हो रहे हैं कि इसका साथ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, बहुत भगवान ने बढ़िया किया, ऐसा हम कहते हैं। तो हमारे सोचने से मतलब कुछ होता नहीं है, केवल हम राजी हो जाते हैं। राजी क्या हो जाते हैं? ज्ञान के कारण से हम मन को। तो आप एक प्रश्न करोगे कि उग्रवादियों को भी आप बेचारा कहोगे क्या? उग्रवादी क्या क्या किस तरह से कत्लेआम करते हैं, किस तरह से क्या क्या करते हैं, उनको भी बेचारा कहोगे? एक दृष्टि से तो वो बेचारे ही है, जो इतने अज्ञान में, इतने गहरे नींद में सो रहे हैं, इतनी बेहोशी में है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या करें, क्या कर रहे हैं। एक दृष्टि से वो तो बेचारे ही है। तो दूसरी दृष्टि से हम ये चाहते हैं, साधक के नाते हम ये चाहते हैं कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, वो सही धर्म के मार्ग पर चल पड़े, वो कभी भी ऐसा आचरण और जिससे कि उनके लिए भी और दूसरों को भी कष्ट। तो ये मित्र की आंख से देखने की बात वेद ने कही है। पतंजलि ने उसका समर्थन किया कि सुखी व्यक्तियों को देख करके मैत्री भाव आना, दुखी व्यक्तियों को देखकर करुणित होना चाहिए, करुणा का भाव आना चाहिए। सुखी और दुखी दो तरह के व्यक्ति हम समाज में देखते हैं, तो उससे में प्रेम और करुणा का और श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखते हैं तो हमारे अंदर भाव ये आता है कि हम प्रसन्न हो जाएं, और अश्रेष्ठ व्यक्तियों को देख करके भाव आएगा उदासीन हो जाए, इग्नोर कर दें। इस तरह से यदि हमारी ये वैदिक दृष्टि हमारे भीतर विकसित हो, ना अच्छा हो जाएगा, ना सबको सुख मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें मित्र की नजर से सब लोगों को देखना है। रोज प्रार्थना करनी है कि योस्मान दृष्टि यम वयम दुष्मस्तंभोजम वेदनाथ हो। जो हमसे कोई अप्रीति करता है या हम किसी से अप्रीति करते हैं, देखिए जो अस्मान द्वेष्टि, द्वेष करने वाला एक है और हम बहुत सारे हैं जो हमको द्वेष करता है। और दूसरे वाक्य में बोले दुष्मान द्वेषी यम वयम दुश्मन, और जिससे हम द्वेष करते हैं, जो हमसे अप्रीति करता है और हम जिससे अप्रीति करते हैं। दुश्मन द्वेष्टि यम वयम दुश्मन, यम वयम दुश्मन तम भोजम वेदना, उसको तुम्हारी जाड़ में उठा करके रख दे। तुम्हारी जाड़, जैसे कि मगरमच्छ की जाड़ होती है, एक बार फंस गया उस जाड़ में तो बस गया काम से, अब उसका कुछ नहीं बनना है।
तो इसी तरह से तुम्हारी दाढ़ में मैं उसको रख रहा हूँ। किसको रख रहा हूँ? योस्मान द्वेष्टि, यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसको आपकी न्याय व्यवस्था में रखते थे। हम कुछ नहीं करते, आप जैसा हो, छोड़ना चाहते हैं, माफ करते हैं तो माफ कर दो। आप उसकी बुद्धि को दंड देकर ठीक करना चाहते हैं तो दंड दे दो, हमारा कोई आग्रह नहीं है, आप जैसा उचित समझे वैसा। दोस्मान द्वेष्टियम वयम विस्मस्तम मोहम वेद, जो हमसे अप्रीति करता है, हम किसी से अप्रीति करते। इसमें एक संस्कृत जानने वाले शब्दों के लिए मैं एक बात लाना चाहूंगा। संस्कृत जानते हो तो यो अस्मान द्वेष्टि, आप देखिए, जो एक व्यक्ति हम सबसे द्वेष करता है, और यम वयम द्विष्मा, हम सब जिस एक से द्वेष करते हैं, उस द्वेष भाव को, जिस द्वेष भाव पर वो व्यक्ति टिका हुआ है, उस व्यक्ति को हम आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ते, आप उसका उद्धार करो, आप उसके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको आप कीजिएगा। तो वेद में एक संदेश है, लालच मत करो। हम जो है लालच के वशीभूत होकर के जो चीजें अपनी नहीं होती हैं उनको भी अपना बनाना चाहते हैं। ये तो अपनी है ही, जो अपनी नहीं है उनको भी अपना बनाना चाहते हैं। जो हमने जिसमें कोई श्रम नहीं किया, फिर भी उन चीजों को हम पकड़ करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे पकड़ करके रखने को मना करते हैं हमारे जो है शास्त्रकार। ये कहते हैं कि नहीं, बात नहीं। धर्म क्या हुआ? द्वेष का त्याग, क्रोध का त्याग। धर्म क्या हुआ? लोभ का त्याग। ये धर्म त्याग मतलब हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, विषय सुख का त्याग, इंद्रिय सुखों का त्याग और अभिमान का त्याग, ये धर्म। और करने के काम क्या है? शौच, शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इन 5 का अनुष्ठान करना हमारे लिए धर्म है। इन 5 को जब हम अपने जीवन में शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, तो हमारा जीवन निर्भर हो जाता है, देखा हो। तुम जो दिमाग पर बोझा बिल्कुल खत्म हो गया, बोझे को उठाकर हमने सीट पर रख दिया है। जिस गाड़ी में हम सवार हैं वो गाड़ी हमको खींच करके ले जा रही है, भगवान की गाड़ी हमको खींच करके ले जा रही है। तो गाड़ी हमको भगवान की गाड़ी है, वो हमको खींच कर ले जा रही है और हम इसमें बैठे हैं, तो आराम से अपने बोझे को भी पीठ के ऊपर रखना, दिमाग पर बोझा नहीं रखना। गाड़ी जैसे हमको खींच के ले जा रही है, हमारे बोझे को भी ले जा रही है। कोई गाड़ी में बैठ करके और बोझे को अपने सिर पर रख ले कि गाड़ी में वजन ना बढ़े। प्रेम बैठा है और गाड़ी में बैठा है और वो जो हार है उसको दिमाग में रख लिया। इसलिए रखा, बोले गाड़ी का भार ना बढ़े, गाड़ी का भार सिर पर रख लो या सीट पर रख लो, क्या फर्क। तो इस तरह से धर्म का मतलब है कि हम ईश्वर अर्पित हो जाए। धर्म का मतलब शुद्ध रहे, धर्म का मतलब संतोष में रहे, पवित्रता में जिए, अंदर की और बाहर की पवित्रता में जिए, शुद्ध रहे, संतुष्ट रहे,
तपस्वी हो, मननशील हो, स्वाध्यायशील हो, प्रणव जप करें और विचारशील होकर के जिए। के बाद हम ईश्वर प्रणिधान में रहे, भगवान की महिमा के आगे सिर झुका, ये सब धर्म के रूप है। धर्म के और रूप हो जाते हैं अभ्यास और वैराग्य। हम कहेंगे कि अभ्यास, जो अच्छी चीजें हैं उन पर ध्यान देना, ये अभ्यास। और जो खराब चीजें जो हमारे को बंधन में डालती हैं, जो हमारे जीवन के लिए बेड़ियां बनी हुई हैं, उनका त्याग। ये दो बात धर्म के नाम, वैराग्य। और वैराग्य का मतलब अनावश्यक चीजों का छोड़ देना, अनावश्यक चीजों को त्याग देना, और जो आवश्यक चीजें उस पर ध्यान देना। आवश्यक चीजों पर ध्यान देने का नाम अभ्यास, अनावश्यक चीजों को छोड़ देने का नाम वैराग्य। ये धर्म के रूप, दोनों ही धर्म के रूप। और धर्म के रूप होते हैं विवेक। जिस विवेक में, विवेक के प्रकाश में, जिस विवेक के प्रकाश में हम चीजों को गलत और ठीक करार देते हैं, वो विवेक हमारे लिए धर्म है। तो इतने अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, धैर्य रखना, दान देना, दक्षिणा देना और दया करना, ये सब धर्म के रूप है। यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, जिससे भौतिक उन्नति हो और आंतरिक प्रसन्नता बढ़े। भौतिक उन्नति भी करना चाहते हैं और साथ में भौतिक उन्नति के साथ में हम ये चाहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति भी हो, प्रसन्नता। आध्यात्मिक प्रगति को हम एक शब्द में गए तो आंतरिक प्रसन्नता। आंतरिक प्रसन्नता धर्म का रूप है, भौतिक समृद्धि भी धर्म। धर्म पूर्वक यदि भौतिक समृद्धि को कमाया है तो वो धर्म बने। अधर्म पूर्वक कमाया है तो भौतिक समृद्धि अधर्म, और धर्म पूर्वक कमाया है तो भौतिक समृद्धि धर्म। भौतिक समृद्धि तो एक ही है, धर्म पूर्वक और अधर्म पूर्वक कमाने की महिमा। धर्म पूर्वक कमाएंगे बस आनंद ही आनंद है। धर्म पूर्वक कमाएंगे तो कितना भी कमा ले, सब हमारे लिए बेड़िया बने, प्रसन्नता नहीं दे सकती। फिर एक जगह कहा शास्त्रकारों ने, वेदोऽखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले तद्विद। वेद अखिल, संपूर्ण जो वेद है वो धर्म, स्मृतिशीले तद्विद। और धर्म के जानने वाले ये कहते हैं कि स्मृति और शील जो है, ये स्मृति और शील, स्मृतिशीले तद्विद। स्मृति और शील ये धर्म के। स्मृति का मतलब है जो महान पुरुष सत्य के साक्षात करने वाले, उन्होंने जो कहा है उसका नाम। जैसे एक श्रुति होती है कि स्मृति, तो वेद विदाम, वेदो अखिलो धर्म मीलम मूलम स्मृतिशीले तद्विदाम, माने वेद विदाम, वेद के जो जानने वाले लोग हैं उनका जो दर्शन है, उनकी जो दृष्टि है, उसको स्मृति है। जैसे पाणिनि का व्याकरण पाणिनि स्मृति, व्याकरण पाणिनि स्मृति कहलाएगी, मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, भगवत गीता भी स्मृति है। श्री कृष्ण के विचार है ना, वाणी इसलिए कह देते हैं कि श्री कृष्ण का जो ज्ञान, श्री कृष्ण का दर्शन इस वाणी में से बेशक ने ही वेदव्यास ने प्रस्तुत किया।
तो वो तो श्री कृष्ण के सामने ही कर दिया ना, श्री कृष्ण के सामने ही ये प्रकट हो गया। ये सारा उनका मूल है। तद विदाम माने वेद विदाम, स्वभाव, वेद के वेदताओं का जो स्वभाव है वो उनके अंतर्गत। फिर एक जगह का अथा तो धर्म जिज्ञासा, अब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं, मानी इसके बाद, वेद पढ़ने के बाद, वेद याद करने के बाद, अतः इस हेतु से धर्म का जानने की इच्छा करते हैं। अतः इस हेतु से, तथा तो धर्म जिज्ञासा, तुलना लक्षण क्या है, जो कि वेद का जो विधि निषेध है वही धर्म का रूप है। और तस् निमित्त परिष्टि, उसके निमित्त की, धर्म के निमित्त की परीक्षा करनी चाहिए। तो ये कहा कि सत्संप्रयोगे इंद्रियाणाम जन प्रत्यक्षम तदप्रमाणम विद्यमानोपलब्ध। वो प्रमाण नहीं होगा, विद्यमान चीज का ही उपलम्ब। तदप्रमाणम विद्यमानोपलब्ध, किम प्रमाण, क्या प्रमाण होता है? उन्होंने कहा कि तद वस्तु के साथ हमारी इंद्रियों का संपर्क होता है, तद वस्तु के साथ, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको बुद्धिजन शब्द से कहा। जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तद प्रमाणम विद्यमान हो, धर्म के विषय में वो प्रमाण नहीं हुआ। इंद्रिय जन्य ज्ञान धर्म प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि वो विद्यमान चीज का उपलम्बक होता है। तो क्या होगा धर्म के विषय में, क्या प्रमाण होगा? तो अगले सूत्र में बताया सूत्रकार ने, जैमिनी मुनि ने, कि औत्पत्ति का शब्द से अर्थ संबंध, शब्द का अर्थ के साथ जो संबंध होता है वो उत्पत्ति काल से, अर्थात हमें नहीं पता कब से है, जब से शब्द हम सुनते आ रहे तभी से, शब्द से अर्थेन संबंध था, उत्पत्ति कहा काल से ही। अब व्यतिरेक अर्थ अनुपलब्धे, और अनुपलब्ध अर्थ में उस अव्यतिरेक अनुपलब्ध विषय में, अनुपलब्धे अर्थे, अनुपलब्ध विषय में व्यतिरेक नहीं दिखाई देता, भेद नहीं दिखाई देता, बिल्कुल अव्यतिरेक दिखाई देता, अभेद। जो विषय अनुपलब्ध है उस विषय में जब हमको शास्त्र के उस अंश को मिलान करके देखते हैं, व्यतिरेक नहीं दिखाई देता। तस्य ज्ञानोपदेश, पादरायण संपेत, तस्य ज्ञानोपदेश, तस्य धर्मस्य ज्ञानम, ज्ञान साधनम, वेद वचन में उस धर्म का जो ज्ञान साधन है वो वेद वचन, ज्ञानम, ज्ञान साधन, वेद वचन। तो इस तरह से धर्म को हमने कई एंगल से देखा, और इससे विपरीत जो होगा वह धर्म होगा। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, वीतराग विषय व चित्तम, वीतराग विषयों को में देखना, दोहराना है। वीतराग विषय व, तो अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिएगा। मैंने अपनी स्थापना की है, इसमें किसी का मुझसे प्रश्न बनता है? जी, किसी के लिए कोई प्रश्न हो? जी, दादा जी, अनिल नरूला जी। जी, धन्यवाद अदिति बेटा। आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। आचार्य जी, धर्म शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो एकदम ईश्वर का ध्यान आता है। धर्म बोलते ही ध्यान भी धर्म ही, धर्म का मतलब धर्म के बारे में विचार करते ही ईश्वर का ध्यान आता है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं धर्म के अंतर्गत, तो ध्यान भी, जो ध्यान है वो भी धर्म।
सत्य क्रोध, और 2 आज है आपने बताए दया और दान भी छोड़ सकते हैं, और साथ में आपने ईश्वर प्राणी दान का भी वर्णन किया। और यम नियम भी तो बताए। 12 लक्षणों में ईश्वर का कहीं किसी प्रार्थना उपासना का कोई बंधन नहीं है, अलग से जरूर आपने बताया ईश्वर प्राणी दान। नहीं, ये सारी चीजें धर्म है। मैंने कहा ये जो स्तुति प्रार्थना, स्तुति भगवान की जो महिमा है, ये भी धर्म का ही एक अंग है। और ये जो क्षमा आदि है वो भी धर्म है। और दया दान यम नियम ये भी धर्म है। और जो ध्यान है ना, ईश्वर का ध्यान, वो भी धर्म है। क्योंकि ईश्वर पर ध्यान आ गया, ईश्वर का जो विशिष्ट रूप से समर्पण करके उसका जो ध्यान करते हैं ना, वो भी धर्म के अंतर्गत। मेरा विचार ये था कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नंबर 1 पे होना चाहिए था। नंबर 1 पे धरती है, नंबर 1 पे ईश्वर की प्रार्थना होती है, उसके बाद बाकी रखते। धैर्य के बिना हमारा जीवन बिखर जाता है। तो धर्म का मूल तो ना कि वो हमें बिखरने से बचाता है, हमें स्थिर रखता है, विषम परिस्थितियों में भी हमारे को पकड़ करके रखता है। तो धर्म के बहुत सारे, वेद में जो विधि निषेध है वो धर्म है। वेद में मैंने आपको कहा कि मित्र की आंख से देखो, वेद में कहा कि भाई माँ विद्यातस्य सद्विधनम, वेद में कहा कुर्वन्ने वे कर्माणि विशेष कर्म करते हुए सोवर्षिने। तो ये वेद के विधि या निषेध, जैसे माँ क्रोध है, माँ क्रोध मत करो, ये वेद का निषेध पक्ष में कथन है। आचार्य जी यम नियम में ईश्वर परिधान आता है ना? हाँ जी, पर वो धर्म में आ गए। यम नियम जो होते हैं वो धर्म के ही रूप। हाँ जी, और बोलिए। तो हमारे वेदों में निर्मला देवी जी, अक्षय माँ दिव्य, जैसे कहा जुआ मत खेलो। वेद में 2 तरह के वाक्य मिलेंगे, ये मत करो, ये करो, ये दोनों ही धर्म के अंदर। जैसे अक्षय माँ दिव्य, कृषि में प्रशस्त है, खेती करो, ऐसे कह दिया, जुआ मत खेलो। तो ये सब विधि और निषेध धर्म के अंदर। हाँ जी, माता निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी। ये तो धैर्य को कैसे उतरे, कई बार ये नहीं रहता, कई बार कोशिश करते हैं, पता है धर्म का पहला लक्ष्य, लेकिन वो धैर्य कई बार परिस्थिति होती है, तो उस समय वाणी पे या उसमें कैसे रखा जाए? ध्यान से रखा जाए। हाँ, ध्यान से रखा जाए। थोड़ा अवेयरनेस में रहो, अवेयरनेस में रहो, अवेयरनेस, थोड़ा अवेयरनेस में। जैसे कि कोई गंदी जगह में से गुजरना पड़े, बहुत ही मलमूत्र पड़ा हुआ और आपको कोई रास्ता नहीं और उधर से ही गुजरना पड़े, तो पूरे सावधान होकर के एक एक कदम जो है ना आप रखेंगे, है? तो ऐसे ही कांटों में से गुजरना पड़े आपको, भाखरी के कांटे होते हैं, गोखरू के कांटे, बहुत ज्यादा खेतों उसमें जमीन में बिखरे हुए और नंगे पैर, तो क्या कैसा हम पार करेंगे उस भूमि को? एक एक कदम बड़ा जमा जमा कर रखते हैं। तो ऐसे ही धैर्य कैसे प्राप्त करें, तो ध्यान से करेंगे। बहुत ही ज्यादा उसके लिए हमारे को इच्छा, जिन चीजों की हमें तीव्र इच्छा होती है वो चीजें मिल जाती है। केवल हमें इच्छा होनी चाहिए, पात्रता भी इच्छा से आ ही जाती है। तो इच्छा होनी चाहिए। मौन तो सभी चीजों के लिए लाभ, डीप साइलेंस। एक उपलब्ध जो आपने बताया, थोड़ा सा वो क्या उपलब्ध बताया, क्या बताया? कोई चीज उपलब्ध, अनुपलब्ध। हाँ, कुछ उपलब्ध होती है, कुछ अनुपलब्ध होती है।
ये कह रहे हैं कि आप उपलब्ध माने जो चीजें हमारे पास होती है उनको उपलब्ध कहते हैं, जो नहीं है वहां उपलब्ध कहते हैं। तो उनकी इच्छा ना करे, उपलब्ध इच्छा ना करे। नहीं, इच्छा तो करो, धर्म पूर्वक इच्छा करो। अनुपलब्ध है ना जो हमारे पास नहीं है, धर्म पूर्वक इच्छा करो। धर्म पूर्वक। जी दिनेश जी, धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत। जी और बोलिए। जी दिनेश जी। ओम गुरु। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, हम कृषि करते हैं तो कृषि में जो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो वो धर्म के अनुसार होगा कि नहीं होगा? धर्म के अनुसार होगा वो तो, इसलिए उसका पेस्टिसाइड का प्रयोग मत कीजिए। लेकिन गुरुजी उसमें क्या कि जो कीटक आते हैं वो ऐसे जाते नहीं है, करना पड़ता है। तो आ जाते हैं कीटक, तो चले जाते हैं यदि हम बहुत ही अपने पहले ही हम तो बड़ा प्राकृतिक ढंग से खेती करने वाले लोग भी है ना दुनिया में, तो वो प्राकृतिक तरीके से प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है। जो मित्र कीटक और शत्रु कीटक दो तरह के हैं ना हमारे किसान के, तो मित्र कीटक अपने आप ही बढ़ते जाते हैं और वो शत्रु कीटक से रक्षा करते जाते हैं, हमें उसको मारने की जरूरत नहीं, प्रकृति स्वयं बैलेंस। प्रकृति स्वयं बैलेंस करती। जी अवध बिहारी जी। जी अवध बिहारी जी। बोलिए अवध बिहारी जी। शायद उनका वो म्यूट है या वो जी जी ठीक से काम नहीं कर रहा है इंटरनेट। जी आपका माइक खुल गया है, बोलिए। हम गुरु जी से पूछना चाहते हैं धर्म और अध्यात्म में दोनों में अंतर है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा के विषय में, और आत्मा शब्द कई अर्थों में प्रचलित होता है। शरीर को भी आत्मा कहते हैं, अंतःकरण को भी आत्मा कहते हैं, मन को भी, बुद्धि को भी, और हमारा जो शुद्ध आत्मा है उसको भी आत्मा कहते हैं, और शरीर को भी आत्मा। तो आत्मा के विषय में, अबाउट आत्मा। अध्यात्म शब्द का मतलब आत्मा के विषय में। तो आत्मा शब्द अनेकार्थक है। तो जब हम कहते हैं आत्मा के विषय में, तो हम किस प्रसंग को हम सामने रख करके अध्यात्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं? शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, या अपनी आत्मा को, जिसको भी रख करते हैं वही अध्यात्म है। धर्म अध्यात्म को मतलब अलग अलग समझ। अलग तो क्या करना, मतलब एक दूसरे के पूरक है। अलग तो क्या मतलब, धर्म का मतलब वे गुण जो हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को स्थिर रखने में मदद करेंगे, उन नियमों का नाम धर्म है। हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, इंद्रियों को और हमारे भौतिक वातावरण को जो धारण करते हैं, जो नियम, उनको धर्म। जैसे यज्ञ भी धर्म है क्योंकि वो प्रकृति को धारण करता है, मनुष्यों को धारण करता है। यज्ञ भी धर्म है। इस अर्थ में योग भी धर्म है क्योंकि वो व्यक्ति की चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करता है योग। तो इस तरह से वो भी धर्म है। वो भी धारण कर रहे हैं, हम अपने चित्त की वृत्तियों को धारण कर रहे हैं, इसलिए वो भी धर्म है। थोड़ा अर्थ बता दें गुरु जी, मतलब क्या होगा? धारण करना का मतलब तो यही होता है जैसे कि आप पकड़ के रखना। जैसे हस्ते धृत्वा स गच्छति, गड्डुकम हस्ते धृत्वा गच्छति। गड्डू को हाथ में पकड़ कर ले जा रहा है, तो
धारण करने का अर्थ तो यही है, पकड़ के रखना, वो हमारे साथ संबद्ध रहे, भागे नहीं, हटे नहीं, दूर ना हटे, हमारे साथ जुड़ी रहे वो चीजें। जी दादाजी, प्रेम सचदेवा जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। स्वामी जी नमस्ते। नमो नमः। स्वामी जी ये दम के ऊपर कुछ बताएं जी। धृति क्षमा दम। दम देखिए, समझ दम, में क्या होता है? शम और दम दो चीज है ना। धृति क्षमा दमोस्तेयम स्तोत्रम इंद्रिय निग्रह, शम और दम दो शब्द आते हैं ना। तो क्षमा क्षमा दम। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, दम का मतलब मनोनिग्रह, क्योंकि इस सूत्र में इंद्रिय निग्रह अलग से कह दिया, इसलिए मनोनिग्रह को दम कह दीजिए। कई जगह शम और दम दो शब्द आते इकट्ठे, तो वहां शम का मतलब मनोनिग्रह और दम का मतलब इंद्रिय निग्रह। लेकिन इस संदर्भ में जहां आप पूछ रहे हो, क्षमा दमोस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह अलग से कह दिया, दम का मतलब मनोनिग्रह, मन का नियंत्रण को, मन का नियंत्रण। इच्छाओं पे नियंत्रण करना, संकल्पों पर, इच्छाओं पर, कामनाओं पर, जिन चीजों को हमें, जो चीजें अनावश्यक चीजें उनको नियंत्रित रखना, उनको नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। उसमें इंद्रिय निग्रह। जी जी। उसमें कैसे, को कैसे एक्सप्लेन करें? हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको नियंत्रित रखना मतलब उनका जो कार्य है उसमें राग और द्वेष न होना। में उसका नियंत्रण यही कि उसमें राग और द्वेष को हटा ले, ज्ञान के द्वारा राग द्वेष उत्पन्न न होना दे। एक श्लोक है ना, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न रिष्यति ग्लायति वा स विद्येयो जितेन्द्रिय। उसको जितेंद्रिय कहते हैं जो अच्छा सुनकर या बुरा सुनकर, अच्छा देखकर बुरा देखकर, और अच्छा स्पर्श करके बुरा स्पर्श करके, अच्छा सुनकर बुरा सुनकर, अच्छा खाकर बुरा खाकर, न रिष्यति ग्लायति वा, न तो हर्षित होता न ग्लानि करता, तो जितेंद्रिय कहते हैं। न तो हर्षित हो न ग्लानि करे। जी और बोलिए। उठा ले। नमस्ते जी। गुरु जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी नमस्ते जी। परमात्मा, माता पिता आचार्य हमारा है, ऐसे उस परम पिता के साधन समर्पित करते हुए सभी मातृ शक्ति महानुभाव और जिनके हम प्रिय बच्चों को और सार्थक बच्चों को लगातार 25-26 कक्षा माध्यम से लाभ उठा रहे हैं, ऐसे श्रद्धेय सम्मानीय हमारे आचार्य महाराज साधन समर्पित करते बहुत अच्छे विषय के साथ में आपका हम लोगों पर परदस्त रहता है। आज धर्म का जो निरूपण आपने किया हुआ है, बहुत लंबे को लेकर के, को लेकर के महर्षि मनु के माध्यम से भी, शास्त्रों के माध्यम और भी माध्यम, तो हम लोगों को ज्ञान अर्जन
हम लोग कर रहे हैं आपके माध्यम द्वारा। उसका साधुवाद आप दीर्घायु के लिए भी हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपका बड़ा धर्म पर ज्यादा से ज्यादा समाचार बना रहे, ऐसे लोगों को लगता है। तो कुल मिलाकर धन्यवाद आप सबका। और हमने धर्म के निरूपण को, धर्म का जो धर्मम चर सत्यम वद ऐसा आता है शास्त्र में। धर्म आचरण की वस्तु है और सत्य बोलने की वस्तु है। धर्म आचरण की वस्तु है। धर्मम चर सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा ऐसा वाक्य सुनाई पड़ता है। जैसे वेद में मैंने कहा कि हमारे को संदेश दिए गए हैं कि भाई ये करो मत करो, सामान्य करके अब उन संदेशों को हम व्यवहार में, समाज की संस्कृतियों में फैला हुआ पाते हैं। वो सारे वेद से ही उन संस्कृतियों में फैले हैं। संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछा जाए कि सत्य को आप कैसा मानते हैं, तो सब एक स्वर में कहेंगे कि हम अच्छा मानते हैं। महर्षि दयानंद ने एक बार धर्म को समझने के लिए उन्होंने कहा कि 1000 लोगों के पास जाकर के एक एक से पूछो, जिस विषय में सब सहमत है और अपनी अपनी कुछ बात कहे तो वो उसको छोड़ देना चाहिए, वो धर्म के अंतर्गत नहीं है। मानी सब राजी हों जिस विषय में, मानव मात्र राजी हों, वो धर्म कहलाता है। तो सभी सत्य को महत्व देते हैं, सभी ब्रह्मचर्य को महत्व देते हैं, सभी मानी संसार के सभी पुरुष ये कहेंगे कि भाई अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्रोध, संतोष, तपस, स्वादेश, उपनिषद, इनमें से ये आचरणीय चीजें हैं। दया करनी, दान देना, ये सब है। और सभी संस्कृतियों के लोग इन सब नियमों का पालन करते हैं। तो वेद तो है ही, और परम धर्म क्या है? तो परम धर्म तो यही है, एक वाक्य मिलता है हमें, यद योगेन आत्मदर्शनम स ही परो धर्मा, यद योगेन आत्मदर्शनम, योग से आत्मदर्शन करना ये परम धर्म है। यानी एक धर्म है, एक परम धर्म है। तो अपनी आत्मा का अनुभव करना, आत्मानुभूति में जीना, ये परम धर्म है। यानी अंतर्मुख होकर के हम अपने भीतर जाकर के अपने आप में, यानी हमारा जो चैतन्य स्वरूप है उसमें स्थिर हो जाने का नाम परम धर्म है। हम बाहर आते हैं तो मन में, इंद्रियों में और तरह तरह के संस्कारों में, बुद्धि में, ऐसे हमारा जो सारा प्रोग्राम चलता है वो बाहर आकर के चलता है। और अंतर्मुख होकर के अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो हम अयम नु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, अयम नु परमो, ये परम धर्म है कि योग से हम आत्मदर्शन कर लें, चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा मन को शांत करें और आत्मा की अनुभूति करें। जैसे जैसे हमारा मन मृत्यु से परे जाता है, आत्मानुभव सहजता से उपलब्ध होता है। तो ये परम धर्म कह दिया महर्षि दयानंद ने। परम धर्म वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है। मतलब महर्षि दयानंद के वाक्य के अनुसार वेद का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना और आचरण में लाना, ये तो अंडरस्टूड है, इसलिए नहीं बोलते। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और आचरण में लाना, ये तो अंडरस्टूड है। ये बात उन्होंने अलग से बोलने की जरूरत नहीं समझी, तो इसको परम धर्म कह दिया। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और आचरण में लाना, इसलिए अलग से बोलनी पड़ रही है कि लोग पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में ही कहीं व्यस्त ना हो, परम धर्म ना समझ लें। मतलब वेद के पढ़ना पढ़ाना, सुनने सुनाने की परिपूर्णता कहाँ होगी? आचरण में।
तो वो परम धर्म बता दिया। तो जीवन के पूरक नियम, जीवन के जितने भी पूरक नियम हैं, सहयोगी नियम है। अब देखो प्रेम पर कितने ज्यादा वेद मंत्र हैं, द्वेष त्याग पर कितने मंत्र हैं। सहृदय, ऐसे कह दिया, सहृदयम सामरस्यम, हम एक दूसरे के समान हृदय हों, हम एक दूसरे को देखकर खुश हो जाएं, और ऐसे एक दूसरे को देखे जैसे कि नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार। इतना तेजस्वी उदाहरण दिया है, नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, ऐसे हम हमारे जीवन में वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। आप सबका धन्यवाद। अपने ध्यान से सुनते हैं, इन सब बातों पर विचार करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। तो जो आपके सामने कहा गया है उसको बड़े और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छा जीवन को सुंदर बनाना और जगत को सुंदर बनाना, यही धर्म का सार है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा वा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय सच्चिदानंद भगवान वैदिक धर्म की जय हो, संसार के सभी महान पुरुषों की जय हो, महर्षि दयानंद की जय हो। रक्षा गो का पालन होता रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि। सबको सादर नमस्ते जी।